आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के भाग 2 में बात करेंगे। अजमेर के चौहान। चाहमान अथवा चौहान वंश। उत्पत्ति संबंधी मत। चंदन बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने भी इस मत का समर्थन किया है। कर्नल टॉड ने चौहानों को विदेशी माना है। क्रुक, डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर भंडारकर भी चौहानों को विदेशी जातियों के वंशज मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना है। कायम खा रासो तथा चंद्रावती के लेख में भी चौहानों को ब्राह्मण वंशी माना गया है। चौहानों का मूल स्थान। चौहानों का मूल स्थान जांगल देश माना जाता है और उनके राज्य का प्रमुख भाग सांबर क्षेत्र, जो सपाल दक्ष के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जो नागौर में है। प्राचीन काल में नागौर और उसके निकट का सारा प्रदेश जांगल प्रदेश कहा जाता था। तो इस क्षेत्र के शासक होने के कारण इनको जांगलेश भी कहा जाता था। राजस्थान की प्रमुख शाखाएं, इनको हम अब क्रम से अध्ययन करेंगे इनका। जिसमें सबसे पहले हम सपाल दक्ष या अजमेर के चौहानों के बारे में बात करेंगे। सांभर, शाकंभरी, सपाल दक्ष या अजमेर के चौहान। वासुदेव। सपाल दक्ष के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था। उसने 1551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण वासुदेव द्वारा ही करवाया गया था। गुवक प्रथम। गुवक प्रथम प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। उसने सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। हर्षनाथ चौहानों के इष्टदेव माने जाते हैं। चंदन राज। इसने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया था। चंदन राज की पत्नी प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक अपने इष्ट महादेव को चढ़ाती थी। सिंहराज। चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करते थे। सिंहराज वह प्रथम शासक था जिसे स्वतंत्र शासक माना जा सकता है। विग्रहराज द्वितीय। इसके समय का हर्षनाथ लेख जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। विग्रहराज द्वितीय ने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था। विग्रहराज द्वितीय ने भड़ौच में अपनी कुलदेवी आशापुरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। दुर्लभ राज द्वितीय। इसने नाडोल के महेंद्र चौहान को पराजित किया। इसने दुर्लभ धम्म मेरु, जिसकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, यह भी कहा जाता है। पृथ्वीराज प्रथम। माना जाता है कि इसने पुष्कर में 700 चालुक्यों की हत्या करवा दी थी। अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने चांदी और तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमलवती का भी नाम मिलता है। उसके समय में होने वाले दिगंबर और श्वेतांबरों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता अजयराज ने स्वयं की थी। वह शैव मतावलंबी था। अजयराज ने प्रशासन अपने पुत्र अर्णोराज को सौंप कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। अर्णोराज, जिसे आनाजी भी कहा जाता है, अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील 1135 ईस्वी में और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके समय चौहान चालुक्य संघर्ष ने गंभीर रूप ले लिया। इस क्रम में चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में अर्णोराज को पराजित किया था। अर्णोराज की उसके ज्येष्ठ पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी थी। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव समकालीन विद्वानों में कवि बांधव और कटिबंधु के नाम से जाना जाता था। उसने हरकेली नामक नाटक की रचना की। बीसलदेव ने अजमेर में संस्कृत कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और इस पाठशाला पर ललित विग्रहराज की पंक्तियों को खुदवाया। कालांतर में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर इसी के स्थान पर 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण 1200 ईस्वी में करवा दिया। बीसलदेव के दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। बीसलदेव ने बीसलसर झील का निर्माण करवाया और बीसलसर ग्राम बसाया। उसने दरबारी जैन विद्वान धर्मघोष सूरी के आदेश पर चौहान राज्य में प्रत्येक एकादशमी को पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। बीसलदेव ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली को 1157 ईस्वी में चौहान राज्य में मिला लिया था। उसने दिल्ली शिवालिक लेखों से तुर्कों पर विजय की हमें जानकारी मिलती है। माना जाता है कि यह तुर्क आक्रमणकारी लाहौर का शासक खुसर शाह था। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव का शासनकाल शाकंभरी का स्वर्णकाल माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के बाद क्रमशः अपरंगाज्ञ, पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर शासक बने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा, जन्म 1166 ईस्वी, पिता सोमेश्वर चौहान, माता कर्पूर देवी, त्रिपुरी की कुलचुरी राजकुमारी, प्रधानमंत्री कदम्बवास कैलाश, सेनापति भुवनमल। सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद 1177 ईस्वी में उसका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय चौहान राज्य का शासक बना। वह सर्वाधिक प्रसिद्ध चौहान शासक हुआ। उसकी माता कर्पूर देवी जो कुशल प्रशासिका थी, उसने 1 वर्ष तक शासन व्यवस्था का संचालन किया। इसमें उसे प्रधानमंत्री कदम्बवास और सेनापति भुवनमल का भी पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजयों का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने स्वयं शासन सत्ता संभाल ली। पृथ्वीराज की प्रारंभिक उपलब्धियां: नागार्जुन का दमन। पृथ्वीराज अल्पावस्था में ही शासक बन गया था। इस कारण उसके चाचा अपरांगज्ञ ने विद्रोह कर दिया। अपरांगज्ञ की हत्या के बाद उसके छोटे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज ने सफलतापूर्वक इस विद्रोह का भी दमन कर दिया। बंडानकों का दमन। सतलज क्षेत्र से आने वाली बंडानक जाति गुड़गांव और हिसार क्षेत्र में बसकर उपद्रव करने लगी थी। पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में एक शक्तिशाली सेना द्वारा बंडानकों का पूर्णतः सफाया कर दिया। पृथ्वीराज की दिग्विजय की नीति। चौहान चंदेल संघर्ष, महोबा विजय। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में चंदेल राज्य पर आक्रमण कर महोबा पर अपना अधिकार कर लिया। इस दौरान हुए तुमुल के युद्ध में चंदेल शासक परमिट देव के प्रसिद्ध सेनानायक आल्हा और उदल मारे गए थे। नाडोल के चौहान और आबू के परमार राज गुजरात के चालुक्यों के सामंत थे। इन पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए पृथ्वीराज ने 1187 ईस्वी में गुजरात राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु अंततः चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज के मध्य समझौता हो गया। चौहान गढ़वाल वैमनस्य। पृथ्वीराज और गढ़वाल शासक जयचंद के मध्य संघर्ष का तत्कालीन कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से पृथ्वीराज द्वारा अपहरण कर विवाह करना था। डॉक्टर ओझा और R.S. त्रिपाठी पृथ्वीराज रासो की संयोगिता की कहानी पर विश्वास नहीं करते, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे ऐतिहासिक घटना माना है। मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में तुर्क आक्रमण। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। तराइन हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। इस युद्ध का तत्कालीन कारण गौरी द्वारा तबर हिंद बठिंडा पर अधिकार कर लेना था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी को निर्णायक जीत मिली। विजय के बाद दिल्ली और अजमेर सहित संपूर्ण चौहान राज्य गौरी के अधिकार में हो गया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पराजित पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया। वहां गौरी की हत्या करने के बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने आत्महत्या कर ली। विरुद्ध विधि विध्वंस के अनुसार पृथ्वीराज युद्ध के मैदान में मारा गया था। मिनहाज के अनुसार युद्ध भूमि से भागने के बाद पृथ्वीराज सिरसा में पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी गई। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत
समकालीन फारसी इतिहासकार हसन निज़ामी ताज उल मासिर का है, जिसके अनुसार पृथ्वीराज को अजमेर लाकर अधीनस्थ शासक बनाया, परंतु कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंदराज को अजमेर का प्रशासक बनाया गया, परंतु बाद में उसे रणथंभौर में नियुक्त किया, जहां उसने स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की। जैनक, विद्यापति गौड़, बागेश्वर, जनार्दन विश्वरूप तथा पृथ्वीराज भट्ट पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे। जैनक ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की। प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई भी पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि माना जाता है। पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया था, जिसे कुतुब बिन ऐबक ने तोड़वा दिया और इसके स्थान पर भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ही भारत आए थे।